हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ बच्चे एक स्किट को प्ले कर रहे हैं। एक प्ले यानी कि एक शो कर रहे हैं, छोटा सा एक्ट कर रहे हैं, जिसको करते हुए उनको बहुत सारी परेशानियां आती हैं। लेकिन वो किस तरीके से आती हैं, क्या क्या होता है, हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द अनफॉरगेटफुल शो, यानी कि ऐसा शो जिसे हम भूल नहीं सकते। Chapter in view. The present chapter is a very interesting and amusing chapter. यानी कि ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है। A play is being performed by children. From the very beginning, there is a chaos in the play. तो जो प्ले है वो कौन परफॉर्म कर रहा है? वो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, और प्ले की स्टार्टिंग से ही वहां पर बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। But the positive side of the play is that the play maintains the interest of the audience and wins the hearts of the audience. लेकिन पॉजिटिव साइड क्या है प्ले की? कि ये जो प्ले है ये लोगों का इंटरेस्ट उसमें बना के रखता है, अपने में बना के रखता है, और साथ ही साथ वो ऑडियंस का दिल भी जीत लेता है। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। चारू, होल्ड ऑन, इट्स टिल्टिंग अगेन, Ashish muttered frantically from the side of his mouth. It was the first act of our play and disaster had struck early. तो क्या हुआ? जो आशीष था वो अपने मुंह को साइड में करके जल्दी जल्दी बोलने लगा कि चारू, इसे पकड़ के रखो, ये नीचे गिर रहा है, ये टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये उनके एक्ट का पहला, मतलब ये उनके प्ले का पहला एक्ट था, और अभी से दिक्कत होनी शुरू हो गई, अभी से डिजास्टर होने शुरू हो गए। I was crouched down behind the plywood back, said desperately, trying to pull it backwards to stop it from tilting and crashing onto the stage. On stage, the acting was pretty dismal. तो क्या हुआ? जो चारू था वो क्या कर रहा था? वो स्टेज, जो प्लाईवुड थी, जो कि एक बैक सेट था, वहां पर पीछे खड़ा हुआ था और कोशिश कर रहा था कि वो नीचे ना गिर जाए। ठीक है, स्टेज पर ना गिर जाए, तो उसे पीछे पकड़ के बैठा हुआ था अपनी पूरी जान लगा के, कि कहीं वो टेढ़ा ना हो जाए और नीचे ना गिर जाए। तो जो स्टेज पर था वहां पर जो एक्टिंग चल रही थी वो काफी ज्यादा सैड चीज से चल रही थी। Ashish and Minnie would say one line of the dialogue and glance back nervously at the dangerously swaying back set. Rahul, our director, squeezing in beside me, whispered wildly, "Kick it, kick it." तो जो आशीष और मिनी थे, यानी कि जो स्टेज पर दोनों परफॉर्म कर रहे थे, वो अपनी एक लाइन बोलते थे डायलॉग की, उसके बाद वो फिर पीछे देखने लगे थे कि कहीं वो सेट जो है वो उनके ऊपर आके ना गिर जाए, जो कि बहुत खतरनाक तरीके से हिल रहा था। तभी जो राहुल था, उस प्ले के डायरेक्टर जो था, वो वहां पर चारू के साइड में आके बैठ गया और कहने लगा कि इसको किक करो। We gave the set a few hard kicks, making it slide forward and lean crazily against the back wall. I crawled back to my prompter's post and picked up the script. Before I began prompting again, I said a small prayer. But God was on leave that evening. तो अब क्या हुआ? उन दोनों ने मिलकर, राहुल और चारू ने मिलकर उस बोर्ड को किक करा, जो बैक साइड था उसे किक करा, और वो क्या, वो आगे को खिसक गया, और वो और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से बैक वॉल पर लीन हो गया। ठीक है, उस पर लग गया। तो उसके बाद चारू वापस अपनी जगह पर आ गया, प्रॉम्प्टर्स की पोस्ट पर आ गया, और अपनी स्क्रिप्ट को उठा के देखने लगा। लेकिन उसे पढ़ने से पहले वो एक छोटी सी प्रेयर करने लग गया, लेकिन जो भगवान थे उस शाम को वो छुट्टी पे थे। It dawned on me slowly that the words I was reading out and those being spoken on stage didn't match. Peering past the corner where I sat, I could see Minnie mumbling and blinking nervously. तो तभी जब उन्होंने स्क्रिप्ट को देखा और उसे पढ़ना शुरू करा, तभी उसे धीरे धीरे समझ में आया कि वो जो डायलॉग्स पढ़ रहा है और जो स्टेज पर डायलॉग्स बोले जा रहे हैं वो दोनों तो बिल्कुल अलग हैं, वो दोनों मैच नहीं कर रहे। तभी उनने अपना स्टेज पर देखा, अपनी जगह जहां बैठा था वो वहां से स्टेज पर देखा, तो उन्होंने देखा कि जो मिनी है वो मम्बल कर रही है, यानी कि बहुत धीरे धीरे कुछ तो बोल रही है और बहुत नर्वस है, तो वो जल्दी जल्दी ब्लिंक भी कर रही है।
All the shocks had made her and Ashish forget their lines, and they were making them up. I got as close as I could to hold them right on the stage of the wings and began prompting in the loudest whisper possible. A sarcastic man in the audience said, "Prompter quiet." तो क्या करने लगा, जब चारों थे उसको समझ में आया कि जो शॉक है उसकी वजह से आशीष और मिनी दोनों ही सही से बोल नहीं पा रहे और वो अपने डायलॉग्स अपनी लाइंस को भूल चुके हैं। तो वो जितना पास जा सकता था उनके वो गया और वहां पर जितनी तेज विस्पर वो कर सकता था, जितनी तेज वो फुसफुसा सकता था, उतनी तेज वो फुसफुसा के उनको लाइंस बताने लग गया। तभी ऑडियंस में से एक इंसान ने बोला कि प्रॉम्प्टर तुम चुप रहो। आई वेव्ड एट राहुल, पुल द कर्टेन्स डाउन। तो चारू ने राहुल की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा कि कर्टेन्स जो है, जो पर्दे हैं, उनको नीचे गिराओ। राहुल पुल्ड एट द कर्टेन्स रोप। The curtain came down halfway and then got stuck. Minnie and Ashish were still and living away, and all that the audience could see were their skinny legs. Another voice from the dark said, "Wow, what's this? An ad for shoes." Then, with a beautiful voice, the curtain slid down the final inches and the first act was over. This was going to be quite a play. तो क्या हुआ, राहुल ने जब कर्टेन की रोप खींची, जब उनने पर्दे की रस्सी को खींचा तो कर्टेन्स नीचे गिरे, लेकिन वो आधे रास्ते पर ही रुक गए, स्टक हो गए। तो पर्दे के नीचे से आशीष और मिनी के पैर दिखने लगे। तो लोग वहां पर वो दोनों अपने डायलॉग्स बोल लेते और लोगों को लगा कि वहां पर जूतों का एडवर्टीजमेंट चल रहा है। उसके बाद एक और पुश लेने के बाद कर्टेन्स नीचे पूरी तरीके से गिर गए और पहला एक्ट वहीं पे खत्म हो गया। Ashish rushed into the wings and nearly strangled Rahul. "Can't you even put up a set properly, you idiot? It nearly killed us." Minnie sat holding her head. "Charu, what did I say on stage?" तो आशीष जल्दी से विंग में भागता हुआ गया और उन्होंने राहुल को पकड़ लिया और कहने लगा कि क्या तुम एक सेट भी तरीके से नहीं लगा सकते? हमें तुमने ऑलमोस्ट मार ही दिया था। तो मिनी वहां पर अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और कहती है कि चारू, मैंने स्टेज पर क्या बोला? "यू शुड नो यू मेड इट ऑल अप." ओ गॉड, मिनी प्रेड। चारू ने बताया कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने वहां पर जो भी बोला वो तुमने खुद बनाकर बोला है। तो मिनी कहने लगी कि ओ गॉड, गॉड्स ऑन लीव टुडे, लुक्स लाइक इट। तो चारू ने रिप्लाई करा कि भगवान आज छुट्टी पे हैं। तो मिनी भी रिप्लाई करने की कि ऐसा ही लगता है। Pinky, all made up as a Mughal princess, shizzed in, looked at all our red faces and said, "Hey, what's the matter? Any problem?" All of us yelled together, "Shut up." तो तभी वहां पर पिंकी आई, जिसने पूरी तरीके से वो मुगल प्रिंसेस के ड्रेसअप में थी और वो वहां पर जल्दी से आई। उन्होंने सबके लाल चेहरे देखे तो वो पूछने लगी कि क्या हुआ, क्या चल रहा है, कोई दिक्कत है क्या? तो सब लोगों ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए एक साथ कहा, "शट अप." Rahul, as the director, tried to calm us down. "Now it will be fine. We will get it right. Okay?" Curtain. तो राहुल एक डायरेक्टर के तौर पर सबको शांत करने में लगा हुआ था कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब हम सब सही करेंगे, ठीक है। और उसने फिर कर्टेन्स को ऊपर करने के लिए कहा। The curtain went up. Pinky and Ashish went on the stage. I settled down to prompt. तो अब क्या हुआ, जो पर्दे थे वो ऊपर गए, आशीष और पिंकी अब स्टेज पर अपने एक्ट के लिए गए और जो चारू थी वो दोबारा नरेट करने के लिए अपना सेटल हो गई। Things were going fine. Pinky was acting really well. The audience was quiet. Minnie stood next to me in the wings waiting for her cue. I heard her take a deep breath and enter the stage. तो क्या हुआ, प्ले बिल्कुल सही चल रहा था, पिंकी भी अच्छे से एक्ट कर रही थी और ऑडियंस भी अब शांत होकर प्ले को देख रही थी। जो मिनी थी वो चारू के साइड में खड़ी थी और वो इंतजार कर रही थी अपना सिग्नल का कि अब कब उसे एंट्री लेनी है। और तभी चारू देखने लगी कि वो डीप ब्रेथ यानी कि एक गहरी सांस लेते हुए स्टेज पर एंटर कर जाती है। A ripple of laughter shook the audience. I looked up. Minnie stood saying her lines with a lot of expression, dramatically waving her arms. But she was still wearing her glasses and holding the script. She was playing Shivaji's mother. तो जैसे ही मिनी स्टेज पर एंटर करी, जो ऑडियंस थी वो बहुत
जोर से हंसने लगी। और जब चारू ने देखा कि क्या हुआ, तो मिनी वहां पर अपनी लाइंस बोल रही थी बहुत सारे एक्सप्रेशंस के साथ और ड्रामेटिकली अपने हाथों को घुमाते हुए। लेकिन वो उसने अभी तक अपने चश्मे भी पहन रखे थे, अपने रीडिंग ग्लासेस पहन रखे थे, और साथ ही उसके हाथ में अभी भी स्क्रिप्ट थी। और वो क्या प्ले कर रही थी? मिनी प्ले कर रही थी शिवाजी की मदर का रोल। मिनी, I hissed. She turned and frowned at me. I pointed to her nose. She looked puzzled, touched her nose, blinked down at the script in her hand, and seemed to wake up to reality. Right in the middle of Pinky's dialogue, she gave the audience a dazzling smile, ducked back into the wings, dropped the glasses and script on my lap, and went back to the stage. Rahul was moaning in the corner. On stage, Minnie gave a glassy smile and said, Shivaji, my son. Ashish as Shivaji glared at her. तो क्या हुआ? मिनी करके चारू ने उसे धीरे से आवाज लगाई। ठीक है, उसके बाद मिनी जो है वो चारू की तरफ मुड़ी और सोचने लगी कि क्या हुआ। तभी चारू ने उसकी नोज की तरफ पॉइंट करा। जब उसे समझ में आया क्या, और उसने अपनी नोज को टच करा मिनी ने, तब उसे पता चला कि उसने अभी तक ग्लासेस पहन रखी हैं। फिर उसने अपने हाथों की तरफ देखा जिसमें उसने स्क्रिप्ट को पकड़ रखा था। तो पिंकी के मिड डायलॉग के बीच, मतलब डायलॉग के बीच में मिनी ने क्या करा? मिनी ने ऑडियंस को एक बहुत अच्छी सी स्माइल दी और वापस विंग्स में चली गई। उसने फटाफट से चारू की गोद में अपना चश्मा और अपनी स्क्रिप्ट को रखा और फिर वापस आ गई। और तब क्या हुआ? तब राहुल बहुत परेशान होके दर्द भरी आवाजें निकालने लग गया। और स्टेज पर मिनी ने एक अच्छी सी स्माइल दी और फिर अपने डायलॉग बोलने लगी कि शिवाजी मेरे बेटे। तभी आशीष शिवाजी, उसकी जो कि शिवाजी बना था, वो उसकी तरफ देखने लगा। राहुल, आई विस्पर्ड, यू हैव टू एंटर नाउ। तभी चारू ने विस्पर किया राहुल को कि राहुल अब तुम अंदर जाओ, तुम्हारे को अब स्टेज पर जाना पड़ेगा। Rahul adjusted his wig and entered as the Mughal army commander Shasta Khan. Things went on smoothly then that I was more than a bit surprised. When the scene ended, the applause seemed more in relief than praise. तो राहुल ने अपनी विग को एडजस्ट करा और वो क्या बना था? वो मुगल आर्मी कमांडर बना था जिसका नाम था शस्ता खान। तो उसके बाद पूरा प्ले स्मूथली फिनिश हुआ, मतलब वो एक्ट खत्म हुआ, जिसको देखकर जो चारू था वो और थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि ये इतना स्मूथली कैसे खत्म हो सकता है। और जब ऑडियंस ताली बजा रही थी वो ऐसा लग रहा था कि वो रिलीफ में बजा रही है, ना कि वो तारीफ में। The next scene was before the Mughal army camp. The stage was going to be crowded because everyone who hadn't got a role had been made a soldier. Shasta Khan, pacing around on stage, yelled, "Soldiers!" Clumping and thumping, 4 soldiers played by Ketan, Kaushik, Sudha and Manav entered, holding spears and shields left, right in perfect unison. They marched across the stage. Right behind, left, right, tail up, trailing his leash, marched Manav's puppy, Suti. The roar of laughter nearly broke my heart. Suti, I called. Minnie crouched in the opposite wing, whistled, "Hey Suti, come here." तो क्या हुआ? अगले सीन में, अगला जो सीन था उसमें क्या, उसमें मुगल आर्मी कैंप को दिखाया गया था। तो स्टेज पर बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली थी क्योंकि जिन जिनको रोल नहीं मिला उन सबको क्या, उन सबको आर्मी में सोल्जर बनाया गया था। तो शस्ता खान इस जो स्टेज पर इधर उधर घूमते हुए उसने चिल्लाकर आवाज लगाई कि सोल्जर्स, यानी कि सैनिकों। तो जो 4 सोल्जर्स थे वो वहां पर अपने पैरों को पटकते हुए आ गए, जैसे सोल्जर्स चलते हैं ना पूरे यूनिसन में एक परफेक्ट तरीके से, वैसे ही वो वहां पर चल के आए। सोल्जर्स कौन प्ले कर रहा था? केतन, कौशिक, सुधा और मानव। और उनके पीछे पीछे सूटी भी आ गया। सूटी कौन है? सूटी मानव का डॉगी है जो कि उनके पीछे पीछे अपनी लीश के साथ आ गया। और उसको देखते हुए जो पूरी ऑडियंस थी वो बहुत जोरों से हंसने लगी। उसके बाद चारू सूटी का आवाज लगाने लगा, लेकिन जो डॉगी था उसने नहीं सुना। दूसरी साइड से मिनी भी उसे आवाज लगाने लगी कि सूटी इधर आओ। सूटी stood center stage, tongue hanging, a stupid grin on his face. He looked at us, glanced at Manav, who stood guarding Shasta Khan's tent, and seemed to have his eyes closed in prayer. Manav, Manav's father suddenly yelled from the audience.
तो क्या हुआ, जो सूटी थी, जो डॉग था, वो बिल्कुल स्टेज के बीच में खड़ा था, अपनी जीभ को बाहर निकाले और सबके ऊपर हंस रहा था। उसने वो सबको देख रहा था और वो मानव को भी देखने लगा, जो कि शाइस्ता खान का गार्ड बनकर खड़ा था उसके टेंट के पास। और साथ ही उसने मानव ने अपनी आंखों को बंद कर रखा था कि जैसे वो कोई प्रेयर कर रहा हो। तभी ऑडियंस में से मानव के फादर ने उसे आवाज लगाई जोर से कि मानव, टेक अवे दैट डॉग, इस डॉग को यहाँ से लेके जाओ। द लाफ्टर गॉट लाउडर, और इसी के साथ जो ऑडियंस हंस रही थी वो और भी ज्यादा तेजी से हंसने लगी। मानव dragged Tutti into the wings, left the leash in my hands and marched back on stage. तो मानव सूटी को, अपने डॉग को विंग में लेकर आया वापस से, उसकी जो रस्सी थी उसे चारू को पकड़ाया और वापस से स्टेज पर चला गया। They were acting and shouting away on stage, but think of my situation. Have you ever tried to pound while holding an excited stage-struck puppy with one hand and clutching the script in the other? Prayer was the only solution. Oh God, please do something, I whispered. तो क्या हुआ, अब स्टेज पर सब लोग एक्टिंग कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन चारू की सिचुएशन बहुत खराब थी, क्योंकि वो नरेट कर रही थी। एक हाथ में उसने डॉगी को पकड़ रखा था, जो कि स्टेज पर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, वो स्टेज की तरफ भागने को तैयार था। और साथ ही दूसरे हाथ में स्क्रिप्ट पकड़ रखी थी। तो उसके अकॉर्डिंग अब उसकी समस्या का जो हल था वो सिर्फ प्रेयर था, और फिर वो गॉड से प्रे करने लगा कि ओ गॉड, प्लीज कुछ करो। God wasn't on leave, he resigned from the job. On stage, Shaista Khan had heard that his son had been killed in battle. Rahul slowly sank down on a chair and said in a shaking voice, my son is dead. To show grief, he hit his white wig with his palm, and a cloud of powder rose lazily above him. My son, Rahul quavered as I watched the white powder slowly settle on his nose. My achoo, Rahul sneezed. Thus, a sympathetic voice came from the dark. Go and blow your nose, Father Shaista. तो अब क्या हुआ, जब चारू प्रे करने लगा तब वो ये सोचने लगा कि शायद आज भगवान छुट्टी पर नहीं है, उन्होंने रिजाइन ही कर दिया है। स्टेज पर क्या सीन चल रहा था, स्टेज पर चल रहा था कि शाइस्ता खान को अभी ये पता चला है कि उसका बेटा लड़ाई में मारा गया। तो जो राहुल था वो धीरे धीरे चेयर पर बैठने लगा, हिलते हुए, कांपते हुए, और कहने लगा कि क्या मेरा बेटा मर गया। और ये दिखाने के लिए कि वो बहुत ज्यादा दुखी है, वो अपनी वाइट विग पर हाथ मारने लगा, जिसकी वजह से जो पाउडर उसकी वाइट विग में लगा हुआ था वो उसके ऊपर उड़ने लगा। तो राहुल कहने लगा कि मेरा बेटा, और चारू देखने लगा कि कैसे वाइट पाउडर उसकी उसकी नाक पर धीरे धीरे सेटल हो रहा है। तभी राहुल ने वहां पर अपना डायलॉग बोलते बोलते छींक दिया, और पीछे से डार्क से एक सिंपैथेटिक आवाज आई कि जाके अपनी नाक साफ कर लो, फादर शाइस्ता। After this, the audience decided to take part in the play. The dialogues went like this. इन सब के बाद ऑडियंस ने भी ये डिसाइड करा कि अब वो प्ले का हिस्सा बन जाएंगे, और कुछ इस तरीके से डायलॉग्स बोले जाने लगे। Shaista Khan, leading his soldiers, points to the north and says, "There lies the enemy." तो शाइस्ता खान ने नॉर्थ की तरफ पॉइंट करते हुए अपने सोल्जर्स को बोला, सैनिकों को बोला कि वहां पर एनिमी यानी कि दुश्मन रहता है, वहां पर हमारा दुश्मन है। ऑडियंस, डोंट बी सिली, दैट्स द पान शॉप। तो ऑडियंस भी चिल्लाने लगी कि ये क्या बात कर रहे हो, वहां पर तो पान की दुकान है। शाइस्ता खान, हैंड ऑन लिप्स, ग्लेरिंग एट ऑडियंस, शट अप। ऑडियंस, वांट टू फाइट? तो शाइस्ता खान अपने होठों पर हाथ रखते हुए कहने लगा, ऑडियंस की तरफ देखते हुए, कि चुप रहो। ऑडियंस ने बोला कि क्या तुम्हें लड़ाई करनी है? आई स्टॉप प्रॉम्प्टिंग, Tutti was chewing the script. Minnie said, I want to go home. तो अब क्या करा, अब नरेट करना बंद कर दिया था। किसने? चारू ने। जो डॉगी था वो स्क्रिप्ट खाना शुरू कर दिया था, और मिनी जो थी वो कहने लगी कि अब उसे घर जाना है, वो घर जाना चाहती है। I don't remember much of the rest of the play. Finally, it was the last scene, the fight to death between Ashish Shivaji and Rahul Shaista Khan inside the Mughal camp. तो इसके बाद क्या हुआ चारू को नहीं पता, और फाइनली आखिरी सीन आ गया जहां पर आशीष और राहुल यानी कि
शिवाजी और सेस्ता खान के बीच में लड़ाई होनी थी मुगल कैंप में। सेस्ता खान पुल्ड आउट हिज स्वॉर्ड एंड येल्ड बिवेयर एनिमी। तो सेस्ता खान ने अपनी तलवार निकाली और कहने लगा कि दुश्मन होशियार। आशीष shouted back, "This is a fight to finish," and reached for his sword. He pulled once, he pulled again and again, but it was jammed in the scabbard. तो क्या हुआ, आशीष ने भी वहां से चिल्ला के बोला कि अब इस लड़ाई को खत्म किया जाएगा, और अपनी स्वॉर्ड को खींचने लगा। उसने फिर खींचा, लेकिन वो अपने कवर में जाम हो चुकी थी। Sesta waved his sword in the air and yelled again, "Fight if you are a true warrior." तो सेस्ता जो बना था यानी कि राहुल अपनी तलवार को हवा में हिलाते हुए फिर चिल्लाने लगा कि मुझसे लड़ाई करो अगर तुम असली योद्धा हो तो। आशीष raised a sweaty face and muttered, "Wait yaar, can't you see it's stuck?" And he tugged again. His turban slid down onto his nose. तो आशीष अपना फेस राहुल की तरफ करके धीरे से बोलने लगा कि रुक जा यार, मेरी तलवार अटक गई है। और फिर उसने उसको दोबारा खींचा, लेकिन तब क्या हुआ, उसकी जो पगड़ी थी वो खुलकर उसकी नाक पर आ गई। Pinky, standing in the corner, had been watching it all with a frown. Suddenly she turned to Sesta and exclaimed, "Wait, your highness." Then she ran to Ashish and helped him pull out the sword. Like an expert costume lady, she carefully adjusted Ashish's turban on his head, moved back a few paces, changed her role to a referee at a prize fight, waved an arm and yelled, "Come on now, start fighting." The audience was rolling around in the aisles. Sesta and Shivaji were still fighting when I pulled down the curtain. I couldn't bear it anymore. तब क्या हुआ, साइड में पिंकी खड़ी होके ये सब देख रही थी। तो उसने क्या करा, वो वहां पर स्टेज पर आ गई अचानक से और उसने सेस्ता खान को बोला कि महाराज आप रुक जाइए, ठीक है। उसके बाद वो आशीष के पास गई, उसकी तलवार निकालने में मदद करी, और साथ ही उसकी जो पगड़ी थी उसको भी उसने फिक्स करा, और कुछ कदम पीछे लेकर वहां पर अब वो रेफरी का काम करने लगी, जैसे कि वो कोई रेफरी हो, ठीक है। और फिर वो चिल्लाने लगी कि कम ऑन, अब लड़ाई शुरू करो। तो जो ऑडियंस थी वो अपनी सीट्स पर हंस हंस के पागल हो गई। सेस्ता और शिवाजी जब साथ में लड़ने लगे तभी चारू ने कर्टेन्स यानी कि पर्दों को नीचे गिरा दिया, क्योंकि अब उससे और देखा नहीं जा रहा था। आशीष said, "What'd you do that? I haven't killed him yet." "Shut up," said Minnie. तो आशीष कहने लगा कि तुमने ऐसा क्यों करा, मैंने तो अभी उसे मारा ही नहीं था। और साइड से मिनी कहने लग गई कि चुप रहो। Our director Rahul looked down at Suti, who had now settled on my lap, and said through gritted teeth, "Where's the idiot Manav?" Suti grinned up at him. Beyond the curtain, the audience was roaring. "Come on stage," someone yelled. "Take a bow." तो तभी वहां पर राहुल आ गया, उनका डायरेक्टर, और उसने नीचे देखा तो जो सूटी था, जो डॉग था, वो चारू के गोद में आराम से सेटल हो गया था। तभी उसने चिल्लाते हुए, मतलब गुस्से में कहा, किसने, राहुल ने, कि मानव कहाँ पर है। तभी जो उसका डॉग था वो उसकी तरफ हंसते हुए देखने लगा, और पर्दों के पीछे से अब उन्हें ऑडियंस की आवाजों का आना शुरू हुआ कि किस कोई कह रहा है कि स्टेज पर आओ और बोलो, यानी कि टेका, वो अपना सर झुका के थैंक यू तो कहो। We looked at each other in astonishment. Were they really applauding? We hauled up the curtain again, and all of us, including Suti, trooped on the stage, and the applause were deafening. Would you believe it? We took 6 bows that evening, and someone even gallanded Rahul. Everyone agreed that it was truly an unforgettable performance. तभी क्या करा, चारू ने साइड से पर्दा उठाकर बाहर देखना शुरू करा कि क्या वो सही में सब हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं। तो वो सब बाहर गए, और उनके साथ साथ जो डॉग था वो भी बाहर गया, उन सब ने मिलकर साथ में बो लिया। उस दिन उन्होंने 6 बार बो किया सबके सामने, और जो तालियां बज रही थी उनकी वजह से वो ऑलमोस्ट बहरे भी हो गए थे, क्योंकि बहुत तेज लोग अपलॉड कर रहे थे। और सब लोगों ने इस बात के लिए भी हामी भरी कि वो सही में जो परफॉर्मेंस था वो भूलने वाला नहीं था। ये
कहानी किसने लिखी है? सुभाद्रा सेन गुप्ता ने। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। टिल्टिंग यानी कि स्लोपिंग, फिसल रहा है। फ्रैंटिकली यानी जल्दी से और नर्वसली। क्रॉस्ड यानी कि कर्ल्ड अप, आपने पैर मोड़ के और बॉडी मोड़ के जो बैठे हुए। डिसमल यानी कि दुखी, सैड। प्रॉम्प्टर, प्रॉम्प्टर एक तरीके से नरेटर। मम्बलिंग, स्पीकिंग क्वाइटली विदाउट ओपनिंग योर माउथ प्रॉपरली। मम्बलिंग यानी कि अपने मुंह को पूरी तरह नहीं खोला और तब आप धीरे धीरे कुछ बोल रहे हो। सरकास्टिक यानी कि आयरॉनिक। एड लिबिंग यानी एक्टिंग और स्पीकिंग स्पॉन्टेनियसली। स्ट्रेंगल्ड, अटर्ड विद डिफिकल्टी। ये स्ट्रेंगल यानी कि किसी को बहुत बुरी तरीके से फंसा देना। स्विच, टू मूव क्विकली थ्रू द एयर, यानी हवा में बहुत तेजी से मूव करना। क्यू यानी कि सिग्नल। फ्रॉन्डेड यानी कि गुस्से के साथ। डग्ड यानी कि डॉज करना, नीचे झुककर अपने आप को बचाना। मोर्निंग यानी कि दर्द में कर रहा। ग्लासी यानी कि वेग, वेग होता है कि मतलब किसी चीज का कुछ बेस नहीं है। लीश यानी कि जो रस्सी होती है जिससे आप डॉगीज को या कोई पेट को बांध कर रखते हो। स्टेज स्ट्रक यानी कि जिसका बहुत ज्यादा मन है स्टेज पर जाने का। स्क्रैम, वो कवर जिससे सॉल्ट कवर रहती है, तलवार को कवर करने के लिए जो कवर होता है। मटर्ड, से इन अ लो और बेली ऑडिबल वॉइस। मटर्ड यानी कि बहुत धीरे बोलना, ठीक है, ताकि और लोग ना सुन लें। अ प्राइज फाइट यानी कि एक रेसलिंग मैच। आयल्स यानी कि अ पैसेज बिटवीन द रोज ऑफ सीट्स इन अ थिएटर। आयल्स होता है जो सीट्स के बीच में जो गैप होता है जहां से आप सीट पर आते जाते हो, वो हिस्सा। हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर, यानी कि ओएमआर शीट में हमारे को सही आंसर को क्या करना है? एनसर्कल करना है, जैसे यहाँ पर कर रखा है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है इट वॉज द डैश एक्ट ऑफ अवर प्ले। तो यहाँ पर कौन से एक्ट की बात हो रही है? इट वॉज द डैश एक्ट ऑफ अवर प्ले, ये हमारे प्ले का कौन सा एक्ट था? पहला, यानी कि आंसर 1 ए फर्स्ट। नेक्स्ट, द नरेटर वॉज द, नरेटर कौन था? प्रॉम्प्टर। तो सही जवाब क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? मिनी डैश एंड डैश नर्वसली। मिनी क्या करने लगी? मिनी बहुत धीरे धीरे मम्बलिंग करने लगी और ब्लिंकिंग करने लगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। तो क्या हो जाएगा? मम्बलिंग एंड ब्लिंकिंग, यानी कि बोथ। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सूटी वॉज द डॉग ऑफ, सूटी किसका डॉगी था? मानव का। तो सही आंसर क्या हुआ? डी। नेक्स्ट, द ऑडियंस डैश द परफॉर्मेंस। तो अब ऑडियंस ने क्या करा? परफॉर्मेंस देखने के बाद अपलॉड, यानी कि बहुत सारी तालियां बजाई। तो सही आंसर क्या हो गया? ए। तो फिफ्थ का आंसर ए को हम यहाँ सर्कल कर देंगे, कवर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि हमारे को सही सही वर्ड्स को यहाँ पर भरना है चैप्टर से। आशीष एंड मिनी वुड से वन लाइन ऑफ डायलॉग एंड डैश बैक नर्वसली एट दी डैश स्विंग बैक सेट। तो क्या कर रहे थे? आशीष और मिनी एक डायलॉग बोलते थे, उसके बाद and glanced back nervously at the dangerously swaying back set. A dash man in the audience said, prompter quiet. तो किस इंसान ने ऑडियंस से कहा प्रॉम्प्टर को कि चुप रहो? सरकास्टिक मैन ने। नेक्स्ट, द डैश ऑफ लाफ्टर नियरली ब्रोक माई हार्ट। तो क्या चीज, मतलब हंसना सुन के उसका दिल ऐसा लगा कि उसका दिल ही बाहर आ गया है या टूट गया है। क्या सुन के? द रोर ऑफ लाफ्टर, यानी कि हंसी की दहाड़ सुन के एक तरीके से, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जोर से हंसने लगे। टू शो ग्रीफ he hit his white dash with his palm and a cloud of powder rose dash above him. तो क्या करने लगा राहुल? राहुल अपना ग्रीफ दिखाने के लिए एक्टिंग में उसने अपनी क्या हिट करना शुरू करा? व्हाइट
विक को हिट करने लगा और जिससे क्या हुआ, एक पाउडर यानी व्हाइट पाउडर का क्लाउड उसके सर पर उड़ने लगा। कैसे? लेजीली। नेक्स्ट, वी लुक्ड एट ईच अदर इन, उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। कैसे? इन एस्टोनिशमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, राइट ट्रू और फॉल्स, यानी कि ट्रू और फॉल्स हमें बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत। राहुल वॉज द डायरेक्टर ऑफ द प्ले, राहुल जो था वो प्ले का डायरेक्टर था। ट्रू। नेक्स्ट, द कर्टेन्स केम डाउन हाफ वे एंड देन गॉट स्टक, जो पर्दे थे वो आधे रास्ते नीचे आ फिर स्टक हो गए, फिर वो रुक गए, फंस गए। कैसा हुआ? यस, ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, राइट मिडल इन द पिंकीज डायलॉग, मानव गेव द ऑडियंस अ dazzling स्माइल। पिंकी के डायलॉग के बीच में मानव ने ऑडियंस को एक बहुत अच्छी सी मुस्कुराहट दी। नहीं, किसने दी थी? यहाँ पर मिनी ने। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, एवरीवन एग्रीड दैट इट वाज एन अनफॉरगेटफुल परफॉर्मेंस, तो सब लोगों ने हामी भरी कि ये परफॉर्मेंस भूलने वाली नहीं थी। तो ये क्या हो गया? ट्रू। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर और स्टोरी को अच्छे से समझ सको। हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और स्टोरी भी मजेदार लगी होगी। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।